मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज संवाद में हमारे साथ है एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग लेडी, मिसेस राधा बोर्डे। शी इज MA, B.Ed, D.Ed and Sangeet Visharad. She worked as a lecturer in Vidarbha Dunyadi Sevadal Mahila College and Dhanvate National College. She is successfully doing programs in Nagpur Akashvani in sessions like Bal Vihar, Yuva Vani and Vanita Vishwa since 1982. She is also a writer of a Marathi story book. She was an editor of Dhyan Jyoti magazine for 2 years. अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है, जैसे रोटरी क्लब साउथ मुंबई, विदर्भ साहित्य मंडल, NAB मुंबई और बहुत सारे। She is recently felicitated by Dr. Ambedkar Institute of Technology, Diksha Bhumi, by the hands of Mrs. India. She is a founder and secretary of Utkarsh Association for Blind. Currently, she is working as a teacher at Blind Boys Institute, North Ambaziri. Welcome to our show, ma'am. थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आपके बचपन में क्या रहता था आपके घर का माहौल? मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही मीन्स अलग था, जिसको आपण पुवर बोलते, मराठीत बोलतात त्याला 18 विश्व दारिद्र्य। या परिस्थितीमध्ये माझा जन्म झाला। नंतर माझे वडील गेले, मला आठवतसुद्धा नाही। आणि वडील वचन देऊन गेले होते की तिला म्हणजे तिला आपल्या पायावर उभं करा। मेरे मम्मी ने मेरे जो अंकल थे उनको बताया और बाद में मुझे स्कूल में डाला। मैं दीक्षा भूमि के पास एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ मैं 6वीं तक पढ़ी और वहाँ से मैं कंपटीशन के लिए जाती थी, जैसे मोनो एक्ट, मैं खुद पोएम लिखती हूँ, ड्रामा लिखती हूँ, स्टोरी लिखती हूँ, ये सब के लिए मैं जाती थी। तो वो बॉम्बे की स्कूल मुझे बहुत अच्छी लगी, कमला मेहता। तो वहाँ मैंने जाने के लिए घर पे जिद किया। घर के लोग तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैंने समझा, मेरे टीचर ने समझा और बाद में मुझे बॉम्बे भेजा। मैम, बहुत सारी परेशानियाँ आती होगी आपको जब आपने अपना करियर शुरू किया, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई आपकी खुद की, जैसे आपने बताया। हाँ। तो क्या मेन प्रॉब्लम आती थी? आप मुंबई भी गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या मेन प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता था हमेशा? बॉम्बे में मैं ऐसे स्कूल में रहती थी मैं, और हॉस्टल भी था। ऐसा प्रॉब्लम वहाँ वैसा कोई नहीं था, लेकिन 1 साल मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जब पढ़ाई करती थी, नोट्स लाने के लिए जाती थी, तो मुझे लोग बोलते थे तू काहे के लिए इतनी मीन्स काय के लिए इतनी ट्राई करती, तू तो मेरिट आने वाली नहीं है, आएगी तो दूसरी लड़की। मैं बोली मैडम मुझे मेरिट नहीं आना, मैं जब 60% की पढ़ाई करूँगी तब मुझे 50 मिलेंगे, 80 की करूँगी तो मुझे 60 मिलेंगे। तो मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अपने को करना है तो आगे जाना ही है। लोग तो आपको ऐसा करेंगे ही ना। जी मैम, आपने लाइब्रेरी शुरू की, आप आप अपनी खुद की संस्था भी आपने शुरू की। यस। और यहाँ पे लड़कियाँ आपकी रहती भी, आप हॉस्टल भी चलाते हैं। यस। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे आई? आपने कैसे ये सब शुरू किया? प्रेरणा मीन्स मैं 4th स्टैंडर्ड में डॉक्टर हेलन केलर का किताब पढ़ा था, और लुई ब्रेल, जिन्होंने हमारी ब्रेल लिपि निकाली। ये दोनों का काम देख के मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं। डॉक्टर हेलन केलर तो बोल भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, तो भी वो अपने दुनिया का एक सरप्राइज बन गई। तो अपन क्यों कुछ नहीं कर सकते? और अपना काम अच्छा रहा तो अपने को सब लोग हेल्प करते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी लड़की की मुझे बहुत हेल्प होती है। कुछ लिखना है, ऑनलाइन करना है, किसी को भेजना है व्हाट्सएप पर, तो वो मुझे ख्याल से करके देती है। तो बहुत अच्छे से काम चला रहा। और ये काम मैं तो सोसाइटी को थैंक यू दूंगी। पहले सोसाइटी मुझे बहुत हेल्प करती है। जी आप
जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम करती हैं, जो आपकी संस्था है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कि मेरी संस्था ये जो है ये तो 2012 में शुरू हुई वैसी, लेकिन मेरा लुईराम जो वाचनालय सभी के लिए है। जी मैम, यंगस्टर्स जो होते हैं वो हर छोटी छोटी चीज़ में अपने आप को कम आंकते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली या अच्छे चीज़ें नहीं मिली, मिली। और दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कॉलेज कैसे जाऊँ। तो ऐसे यंगस्टर्स को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही बोलूँगी, अपने पास जो नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं। तो मेरे पास दृष्टि नहीं है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही, तो मैं ये सोचती रहती थी कि मुझे दिखता नहीं, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आज मैं क्या करती थी, बर्तन मांजती थी, भाई भाई के जो बच्चे थे उनको देखना पड़ता था मुझे, लेकिन आज मेरा एक स्टेटस है ना, तो इसीलिए मेरे पास क्या नहीं है इस ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास क्या है, मैं लिख सकती, मैं पढ़ सकती अच्छे से, और जो अच्छे से पढ़ते उसको हेल्प करने वाली दुनिया में है, मुझे पता है अभी। और मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती, मीन्स खेल भी बहुत रहता है ना, गेम में भी बहुत आगे आते। जो अपने पास है तो उसको देखकर आगे जाना चाहिए और उसको ही डेवलप करना चाहिए। कौन सा भी एक फील्ड अच्छे से आप चूज़ करो, आपको बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगा उसमें। नहीं तो हरदम रोना मैं कैसे करूँ क्या करूँ, ये गलत है। भगवान सभी को कुछ न कुछ देता है, अपने पास क्या है, मराठी में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करा, स्वतःचं निरीक्षण करा की तुमच्यामध्ये काय आहे, तेव्हाच तुम्हाला मिळेल की आपल्यामध्ये काय आहे आणि आपण काय करायला पाहिजे। और आजकल की पीढ़ी है सुनती नहीं है ज़्यादा, बड़े लोगों का सोचती नहीं है। वो जो बायोग्राफी वगैरह होती है वो पढ़ो ज़रा, आपको बहुत गाइड्स लाइन मिलेंगी। वो बाबा साहेब आम्बेडकर कितने गरीब घर के थे, कैसे आगे आ गए। सावरकर देश के लिए कितना किया, आप बायोग्राफी पढ़ो, आपको सब चीज़ें मिलेगी। जी आज आपसे बात करके डेफिनेटली हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी सोच को उस लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। आपको देखकर एक शेर मुझे याद आता है मैम, कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। थैंक यू।